बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिसिन का हमारी हेल्थ से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम फिट या हेल्दी रहते हैं तो दवाइयों की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी हम सभी को मेडिसिन या दवाई तो लेनी ही पड़ती है। और जब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को लेकर मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो कई बार दुकानदार ऐसी दवाइयाँ निकाल के देता है जो ब्रांड नेम मेडिसिन का जेनेरिक वर्जन होती है। इसका प्राइस कम होता है, तो ऐसे में ये सवाल सबके जहन में आता है कि ये कौन सी मेडिसिन है जिनका प्राइस कम है और शॉपकीपर हमें ये मेडिसिन लेने का क्यों सजेस्ट कर रहा है। ये जेनेरिक मेडिसिन रियल में अच्छी होती है या फिर सस्ती मेडिसिन का मतलब लो क्वालिटी तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हम सबके जहनों में आते हैं। आज हम इन सब सवालों पर ही डिस्कशन करेंगे, मगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और साथ लगे बेल के आइकॉन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। जब कभी भी मेडिसिन और ड्रग की बात आए तो कभी भी कंफ्यूज ना हो। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि सभी मेडिसिन ड्रग होती हैं, मगर सभी ड्रग मेडिसिन नहीं होती। मेडिसिन अक्सर नॉन एक्टिव होती है, लेकिन ड्रग एडिक्शन पैदा करती है और उनसे हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। वैसे जेनेरिक मेडिसिन के बारे में हम क्या सोचते हैं? अक्सर ऐसा सोचा जाता है कि जेनेरिक दवा सस्ती है, इसीलिए ये कम इफेक्टिव होगी और ये ज़रूर ब्रांड नेम प्रोडक्ट का डुप्लीकेट वर्जन होगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जेनेरिक मेडिसिन भी उतनी ही इफेक्टिव और क्वालिटी की होती है जितनी ब्रांड नेम मेडिसिन होती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये जेनेरिक मेडिसिन है क्या? जेनेरिक का मतलब है एक जैसा, यानी ये जेनेरिक मेडिसिन ब्रांड नेम मेडिसिन एक ही है, लेकिन इसका मतलब इसकी क्वालिटी का कम होना तो बिल्कुल भी नहीं है। जेनेरिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो उसे ब्रांड नेम मेडिसिन से डोज, सेफ्टी, स्टैंड, क्वालिटी, यूज में बिल्कुल सेम होती है, जो ऑलरेडी मार्केट में अपनी पहचान रखती है। ये जेनेरिक मेडिसिन बिल्कुल अपनी ब्रांड नेम मेडिसिन की तरह ही वर्क करती है, यानी सेम क्लिनिकल बेनिफिट को प्रोवाइड करती है। यानी अब आप चाहें तो ब्रांड नेम मेडिसिन खरीदें या जेनेरिक मेडिसिन के जरिए अपनी हेल्थ के इशू को ठीक कर लें, दोनों का इफेक्ट सेम ही होगा। वैसे जेनेरिक मेडिसिन आपकी जेब पर पड़ने वाले वजन को थोड़ा कम कर देती है। अब यहाँ सवाल यह है कि जेनेरिक मेडिसिन अपनी ब्रांड नेम मेडिसिन की तरह वर्क कैसे करती है। बेसिकली जेनेरिक मेडिसिन में अपनी ब्रांड नेम मेडिसिन की तरह एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका बॉडी इम्पैक्ट, रिस्क, बेनिफिट बिल्कुल सेम होता है जैसा ब्रांड नेम मेडिसिन का होता है। अब सवाल ये आता है कि माइंड में कि अगर जेनेरिक मेडिसिन और ब्रांड नेम मेडिसिन सेम है तो ब्रांड नेम मेडिसिन अपनी जेनेरिक वर्जन से अलग क्यों नजर आती है। तो आपको ये बताती जाऊं कि ट्वीट मार्क लॉ के मुताबिक जेनेरिक मेडिसिन एक ब्रांड नेम मेडिसिन की तरह नहीं दिख सकती। जैसी ब्रांड नेम मेडिसिन ऑलरेडी मार्केट में है, इन दोनों मेडिसिन में शेप, साइज, पैकेजेस, कलर डिफरेंट हो सकते हैं जो इनकी परफॉर्मेंस और सेफ्टी को इफेक्ट नहीं करते। और जब बात की जाए कि जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में कब आती है, तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये प्रोसेस को समझना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हर मेडिसिन के दो नाम होते हैं। एक ब्रांड नेम जो फार्मास्यूटिकल कंपनी देती है जो इस मेडिसिन को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाती है, और एक जेनेरिक नेम होता है जो इस मेडिसिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और ब्रांड नेम मेडिसिन की तरह ही वर्क करता है। जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्टिव इंग्रेडिएंट वाली मेडिसिन को पहली बार मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाती है तो उसे कई सालों तक पेटेंट के जरिए प्रोटेक्ट रखा जाता है। इस पेटेंट की वजह से ही इस मेडिसिन को बनाने वाली कंपनी को ये हक होता है कि उसे न्यू मेडिसिन बनाने में जितना खर्च करना पड़ा उतना प्रॉफिट वो कमा सके। इस दौरान कोई भी दूसरी कंपनी इस प्रोटेक्टिव इंग्रेडिएंट वाली सिमिलर मेडिसिन मार्केट में नहीं ला सकती। इस मेडिसिन को क्लिनिकल स्टडी के जरिए डेवलप करने में इस कंपनी को बहुत ही ज़्यादा खर्च आता है और इस खर्च को पेटेंट ड्यूरेशन के दौरान पूरा भी कर लिया जाता है। लेकिन जब पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो दूसरी कंपनी को ये परमिशन मिल जाती है कि वो इस एक्टिव इंग्रेडिएंट पर बेस्ड मेडिसिन बना ले। इन ही मेडिसिन को जेनेरिक मेडिसिन कहा जाता है। ऐसी बहुत सी मेडिसिन आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम ही होगा। इसी के साथ एक बहुत ही कॉमन सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों को बताती जाऊं कि जेनेरिक मेडिसिन का प्राइस आखिर कम क्यों होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जेनेरिक मेडिसिन का सस्ता होने का रीज़न ये होता है कि जब एक बार ब्रांड नेम मेडिसिन को बनाने में
क्लिनिकल स्टडी कर ली जाती है तो सेफ्टी और इफेक्टिवनेस में इसको मेजर कर लिया जाता है, तब जेनिक वर्जन को बनाने में इस प्रोसेस को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से उस मेडिसिन की कॉस्ट भी कम हो जाती है और मार्केट में भी कम रेट में आसानी से मिल जाती है। इसके अलावा जेनिक मेडिसिन मार्केट में होने से कंपटीशन का माहौल भी बन जाता है, जिससे पेशेंट को लो प्राइस में मेडिसिन लेने का मौका मिलता है। यहाँ ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ब्रांड नेम मेडिसिन और जेनिक मेडिसिन बिल्कुल सेम होती है। आई होप आप ब्रांड नेम मेडिसिन और जेनिक मेडिसिन को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल आपके माइंड में आता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। आखिर हमेशा की तरह अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि ज़िंदगी अनमोल है। जज़ाकल्लाह।